नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। ईरान में जनवरी के दंगों के आरोपी को कल फांसी दे दी गई। हालांकि अभी तक सिर्फ एक आरोपी को फांसी दी गई है, पर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आइंदा दिनों में, हफ्तों में और भी जो आरोपी हैं जनवरी दंगों के, उनको फांसी दी जाएगी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम हेल्प जो है वो भेज रहे हैं, हेल्प इज़ ऑन योर वे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने फ़िलहाल हमला करने से ईरान पे इसलिए रोक दिया है कि उन्होंने कहा है कि जिन 800 लोगों को उस दिन फांसी होने वाली थी उसकी फांसी नहीं हुई है। ऑफ कोर्स इसका कोई लॉजिक नहीं है। टिपिकल ट्रंप के जो बेवकूफ़ाना चीज़ें होती हैं वो है वो। एक प्रोसेस है ईरान के अंदर में, उस प्रोसेस के अंदर जैसे लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही चीज़ें जाती हैं, वैसे ही केसेस जाते हैं। तो जाहिर है दंगे के नेक्स्ट डे किसी को फांसी नहीं हो जाती। एप्रीहेंड होगा, उसके सबूत होंगे, कन्फेशंस होंगे, उसके बाद जिरह होगी, उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन का। वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो कई महीनों में जाके मुकम्मल होता है। ट्रंप को किसी ने कह दिया कि भाई आपके करने से ये 800 लोग जो हैं बच गए हैं, तो उसको लगा कि भाई ही इज़ ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अ विन, तो उन्होंने ये विन डिक्लेयर कर दिया। तब भी मैंने एक रिपोर्ट की थी और आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। टिकिंग टाइम बॉम्ब इसलिए है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें तकरीबन 300 से ऊपर पुलिस वाले मारे गए थे और भी सिविलियंस मारे गए थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको जिन्होंने मारा उनको छोड़ दिया जाएगा। ईरान के अपने जो कानून हैं वो इस्लामिक जो किसास का कॉन्सेप्ट है, कि किसास और दियात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, उस पे बेस्ड है। किसास एन आई फॉर एन आई जो कानून है, जो सारे आपको अब्राहमिक रिलीजन के जो भी उनके टेक्स्ट हैं उसमें नज़र आएगी। वो ये कहता है कि अगर किसी को मारा गया है तो उसके मारने वाले को हो सकता है उसके बदले में जान देनी पड़े, अपनी आँख के बदले में आँख, तो जान के बदले में जान, अनलेस कि दियात का कॉन्सेप्ट है कि ब्लड मनी आपने पे किया तो आपको छोड़ दिया जाए। अब मसला ये है कि ईरान अगर चाहे भी, अगर ये होता भी कि ट्रंप ने कह दिया कि मेरे मना करने पे उन्होंने लोगों को फांसी देना बंद कर दिया, वो नहीं कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो पुलिसकर्मी मारे गए या जो और सिविलियन मारे गए और उनके मारने में जो आदमी मुलव्विस था, अगर वो उसकी फैमिली किसास डिमांड करती है तो जो इस्लामिक सिस्टम है ईरान का, उसमें उनको किसास देना पड़ेगा। किसास देने का मतलब है कि आपको फांसी देनी पड़ेगी उस आदमी को। अब ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, अब इसमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उनके जुडिशरी की जो मैगज़ीन है मिज़ान, उसमें उस हवाले से एक खबर छापी गई है कि आज सुबह जो है इस लड़के को फांसी दी गई है, जिसका नाम है आमिर अली मिर्जाफरी। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसका हिस्सा था और उसी के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे इसने जो है वो मस्जिद जो है, कई मस्जिद और जो जगहें हैं उनको नज़र आतिश की थी। कुल हक एक मॉस्क है तेहरान में जिस पे इसने आग लगाया था। आपको याद होगा हमने उस मस्जिद के सामने से भी रिपोर्ट की थी अभी कुछ महीने पहले जब मैं ईरान में था, तो वहाँ से भी हमने रिपोर्टिंग की थी और आपको दिखाया था किस तरह से भीड़ ने उसको नज़र आतिश किया था। तो इसको आज सुबह जो है फांसी दी गई है। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ा क्या है कि एक पावर प्ले भी चल रहा है। याद रहे कि यहाँ पे हालांकि ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये इसने किसी सोल्जर्स को मारा भी था या पुलिसकर्मी को इसने मारा था, या ये जो फॉरेन एलिमेंट्स यानी मोसाद के साथ नेटवर्किंग के कारण इसको सज़ा मिली है, ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। याद रखें, फांसी मर्डर के बदले भी है और वहाँ एक चीज़ होती है जिसको मुहर्रब कहते हैं। तो वो मुहर्रब अगर आप हो जाते हैं, यानी आप अगेंस्ट रिलीजन हो जाते हैं, आप उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, तो उसके लिए भी फांसी होती है। तो ये अभी क्लैरिटी नहीं कि इस पे सज़ा किस चीज़ पे, मुहर्रब वाले पे हुई है या ये किसी मर्डर के अगेंस्ट में हुई है। अब फांसियाँ और होंगी, यानी बेसिकली ईरान जो है वो ट्रंप को किसी किस्म की विक्ट्री जो है वो अचीव करने नहीं दे रहा है और ट्रंप इसको लेके बहुत परेशान है। जाहिर है आपने कह दिया कि हमने फांसी रुकवा दी है। अब इसी दरमियान में जब आज टीम पहुंचनी है, इस दरमियान में आपने अगर फांसी दे दी तो आप बेसिकली यू आर थंबिंग योर नोज़, कि वो आप कह रहे हैं कि मतलब वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, वो आप कर रहे हैं ट्रंप को कि भाई ये मैंने कर दिया, अब बता क्या करेगा तू।
तो ये चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ जो ये मुज़ाकरात होने हैं, आज याद रखें सीज़ फायर का मियाद ख़त्म हो रहा है। रात के बाद सीज़ फायर रहती है, टिकती है, नहीं टिकती है, नहीं पता। बातचीत सेकंड राउंड होनी थी, उसको लेके अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है। मैं हर दिन, चूँकि एक ही टाइम 6 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि 6 बजे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आई है, कन्फ्यूजन बना हुआ है। ईरान की तरफ से जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में बिना किसी यानी ट्रम्प विल हैव टू सीड ग्राउंड। रज़ा अमीर मुक़द्दम जो ईरान के वहाँ पे एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि इट्स अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल कंट्री इन पोजीशन ऑफ लार्ज सिविलाइजेशन विल नॉट नेगोशिएट अंडर थ्रेट और फोर्स। लगभग यही चीज़ मोहम्मद मरांडी कह रहे हैं। आई एडवाइज यूएस प्रेसिडेंट जेडी वांस टू अनपैक हिज सूटकेस एंड नॉट हेड टू इस्लामाबाद विद द करंट डिल्यूजन एंड रियलिस्टिक डिमांड्स एंड द कंटिन्यूड नेवल ब्लॉकेड। नो वन इन तेहरान इज विल टू निगोशिएट विथ हिम। बाकर कालीबाफ जो हैं वो भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। ट्रम्प बाय इम्पोजिंग सीज एंड वायलेटिंग द सीज फायर सीक्स टू टर्न दिस नेगोशिएशन टेबल इन हिज ओन इमेजिनेशन इनटू अ टेबल ऑफ सरेंडर और टू जस्टिफाई रिन्यूड वार मॉन्गरिंग। वी डू नॉट एक्सेप्ट नेगोशिएशन अंडर शेडो ऑफ थ्रेट्स। तो ये लगातार जो है रद्द अमल वहाँ पे आ रहे हैं। ट्रम्प पे जो ईरान की तरफ से अपनी सोच है वो ये है कि प्रेशर ट्रम्प के ऊपर बना हुआ है और वो प्रेशर मेंटेन रखा जा सकता है। हालांकि तेल के प्राइसेस में थोड़े बहुत गिरावट आई है, लेकिन जो रिटेल प्राइसेस हैं ऑयल के वो मोर और लेस सेम हैं। और याद रहे कि वो कुछ महीने पहले पूरे अमेरिका में जो हाईएस्ट प्राइसेस थे जहाँ पर भी तेल के, उससे ज़्यादा अब अमेरिका का लोएस्ट प्राइस है ऑयल का। वहाँ भी हर जगह अलग होता है, जैसे अपने यहाँ कैसे हर शहर और हर स्टेट में अलग अलग प्राइसेस हैं। तो इस लिहाज से CNN ने आज एक आर्टिकल पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि गैस प्राइसेस वोंट फॉल क्विकली। गैस, मैं फिर से दोहरा दूँ, अमेरिका में गैसोलीन का छोटा फॉर्म है गैस, यानी पेट्रोल को गैस कहा जाता है। गैस को गैस नहीं कहते, पेट्रोल को गैस कहते हैं। हेयर आर वेज टू पे लेस। वो कह रहे कि भाई देखो, इसके दाम जो हैं वो अभी घटने वाले नहीं हैं, अगर तो इसके लिए आप तैयारी कर लो। जो एक होता है कि उसके लिए वो प्रिपरेशन जो है वो करवा रहे हैं। एक दूसरी भी रिपोर्ट आई है, उसमें भी लिखा है कि यूएस एनर्जी सेक्रेटरी सेज गैस प्राइसेस में नॉट फॉल बिलो $3 गैलन अंटिल 2027। कह रहे हैं 2027 तक $3 पर गैलन से नीचे गैस प्राइस जो है वो नहीं जाएगी। तो यानी ये चीज़ें भी अब यानी नज़र आ रही है वहाँ पे कि इसको लेके भी एक जिसको आप कह सकते हैं ईरान को लगता है कि जो प्रेशर है उसको सस्टेन किया जा सकता है। जो ईरानियन टैंकर्स हैं, कल एक टैंकर पे अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन लगातार बड़ी तादाद में टैंकर्स जा रहे हैं। इनफैक्ट आज की जो डेटा आई है उसके हिसाब से 26 टैंकर्स जो हैं ऑलरेडी इसको बाईपास कर चुके हैं। और आज एक टैंकर को पर्टिकुलरली अमेरिकन नेवी ने रोकने की कोशिश की, तो ईरानियन नेवी ने उसको एस्कॉर्ट करके उसको पहुँचाया। ये सिचुएशन बड़ा वोलेटाइल है, इसमें कभी भी एक दूसरे पर हमला हो सकता है। तो ये कोई मजाक की चीज़ जो है वो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको मजाक समझ रहे हैं। तो आई थिंक जल्दी ही उनको इसका अंदाज़ा होगा। और बड़ी तादाद में जो नॉन सैंक्शनड शिप्स हैं वो ऑलरेडी आ जा रही हैं, जिसमें से 236 नॉन सैंक्शनड जो शिप्स हैं वो आ जा रही हैं। 397 जो सैंक्शनड शिप्स हैं वो उनको अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के अपने जो इनफैक्ट अगेन उनके जो स्टेटमेंट वगैरह आई हैं उसमें इस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो डील में अपने आप को विक्टर दिखाए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो ओबामा के मद्देनज़र जो उनके एहसास कमतरी है वो इस पूरे मैडनेस को ड्राइव कर रही है। और JCPOA जैसी डील अगर ना भी मिले तो वो अगर इसको कह सकें कि हम JCPOA से बेहतर डील हमने साइन कर दी है, तो उसकी कोशिश वो यहाँ पे करने की कर रहे हैं, लेकिन उन पे बना हुआ है। अच्छा, 2-3 दिन से लगातार जो सर्वेज़ आ रही हैं उसमें बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है रिपब्लिकन पार्टी। और पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप, कल CBS का एक सर्वे आया है, याद रखें CBS अब एक ज़ायनिस्ट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके सर्वे में भी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 37% है, जो कि इतना कम आज तक नहीं हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उस सर्वे में हमने देखी, वो ये था कि ट्रंप की अनपॉपुलैरिटी ईरान वॉर को लेकर ज़्यादा है और इकोनॉमी को लेकर उस मुकाबले में 2% कम है। यानी ज़्यादा लोग ट्रंप से ईरान वॉर को लेकर नाराज़ हैं रैदर दैन जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की स्थिति है उसको लेकर।
तो एक सीरीज़ ऑफ आर्टिकल्स अभी मैं देख रहा हूँ कल से एक ट्रेंड के तहत लगातार छप रही हैं, जो एंटी ये वॉर है या एंटी डोनाल्ड ट्रंप कह लें, और वो अलग अलग जगहों पे छप रही है और अलग अलग मौजू से छप रही है, पर उसका कॉमन लिंक ये है कि ये एंटी वॉर पोजीशन और ट्रंप के अगेंस्ट वो पोजीशन ले रहे हैं। आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है ईरान इज़ टीचिंग अस समथिंग अबाउट द अमेरिकन वॉर मशीन। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन वॉर मशीन टूट चुकी है और ईरान ने इसको तोड़ दिया है। वो इस बात को कहते हैं कि एरा ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, बॉम्बर, फाइटर जेट्स, टैंक्स, आर्टिलरी एंड फाइटर हेलीकॉप्टर इज ओवर। After the Ukraine war, the Iran war has once again raised serious questions about the method of traditional warfare. In modern warfare, only weapons like drone, UAV, missile, air defense, electronic warfare can give us army an edge. तो वो कह रहे हैं कि ये अब अमेरिका को रीथिंक करना पड़ेगा। फरीद ज़करिया ने वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें वो चाइना के कुछ बड़े ओहदेदारों से मिले हैं और वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी खुश हैं कि ट्रंप जो है आत्महत्या कर रहा है, यानी अमेरिकन एम्पायर अपना आत्महत्या कर रही है। इस बात से चीनी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिको की एक बहुत बड़ी स्टोरी उसने ब्रेक की है और वो कह रहे हैं कि जो केबल्स होते हैं, यानी जो एम्बेसीज़ होती हैं, वो जो अपने फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को वाशिंगटन डीसी में जो केबल भेजा, उसके मद्देनज़र वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे देश हैं, वो जो हेडलाइन है उसने लगाया कि डिप्लोमेटिक केबल शो ईरान वॉर इज़ डैमेजिंग यूएस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ये झटके जो है ईरान अलग अलग जगहों पे दे रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे देश जो बिल्कुल पिट्ठू थे अमेरिका के, जैसे कि इंडोनेशिया है या अज़रबैजान है या जैसे अज़रबैजान बहरैन है, ये कह रहे हैं कि इनके जो लीडर हैं वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं अमेरिका के सामने और कह रहे हैं कि हमारा देश जो है इम्प्लोड होने वाला है और अगर हम अमेरिका के साथ यहाँ दिखेंगे तो एक हमारे ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे पूरा एक माहौल बन रहा है। याद रखें, अज़रबैजान और इंडोनेशिया शिया बहुल मुल्क नहीं है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन ईरान के हक़ में अमेरिका के अगेंस्ट अपने लोगों पे दबाव बना रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक पिवटल मोमेंट माना जाएगा। बहरैन में तो चलो फिर भी शिया मेजॉरिटी है तो वहाँ की बात अलग है। याद रखें, अज़ेरी शिया ज़रूर हैं अज़रबैजान के, लेकिन वो रिलीजन मोस्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो अज़ेरी शिया बैकग्राउंड के तो वो हैं, लेकिन वो बेसिकली लादीनी हैं, एथिस्ट हैं मोस्टली जो उनकी पॉपुलेशन है। अगर वो पॉपुलेशन ये यानी अज़रबैजान के हुकूमत पे ये प्रेशर डाल रही है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहाँ ये जा रहा मामला। डेली बीस्ट इससे भी आगे चला गया है, उसने लगाया वाई ट्रम्प्स डेल्यूजन आर सो डेंजरस। साइकोलॉजिस्ट के हवाले से उसने कहा है कि ट्रंप जो है पगला गए हैं, बौड़ा गए हैं। अब ये बात जो है वो हम और आप नहीं कह रहे हैं, हम भी कह देते हैं कभी कभी, लेकिन ये बात अब साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं और उसने एक पूरा एक लेखा जोखा डेली बीस्ट ने इस उनके हवाले से छापा है। उसने कहा है कि ट्रम्प बिहेवियर एंड पोजीशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए स्पाइरल ऑफ मैनिया एंड डिल्यूजन, यानी मैनिया और डिल्यूजन के एक माया जाल में ये फंस गए हैं, चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और ये कह रहे हैं कि Trump's repeated claim that he's the only one who can save the world from World War III or the only one who has brought Iran to its knees go beyond political confidence and reach the level of messianic belief। ये कह रहे हैं कि पागलपने की हद तक ये पहुंचा हुआ है और ये जो धार्मिक लोगों का जो एक विश्वास होता है उस लेवल तक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहते हैं सिचुएशन इज डेंजरस बिकॉज ही सीज हिमसेल्फ अबव द लॉ, लॉजिक और इवन फील्ड रियलिटीज़। ये कह रहे हैं कि इतना डिल्यूजन है कि अपने आप को फील्ड रियलिटी से, लॉ से, लॉजिक से ऊपर मानता है, यानी हार हो गई है लेकिन अभी मानने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ रिट्रीटिंग टू मूव टूवर्ड्स एस्केपिंग रियलिटी, और वो जिसको कहते हैं कि द की टू अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर इवेंट्स लाइज इन द कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रम्प माइंड। ट्रम्प के दिमाग की कोलैप्स पे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये इसके कुछ रुझान भी आने लगे जो दूसरे देशों में जो फजीयत हुई है। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ कि 40 इजरायलियों को मॉस्को एयरपोर्ट पे धर लिया गया और मॉस्को में जो यानी रूसी सिक्योरिटी एहलकार थे और जो और लोग थे वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि भाई ईरान का दुश्मन हमारा दुश्मन है और इनको परेशान किया है और इसको लेके इजराइल जो काफ़ी खफा है कि भाई ये इजराइल का तो 20% पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है और इस तरह से उनको अगर रोका जाने लगा एयरपोर्ट पे। अच्छा, उनसे एक हलफनामा लिखवाया गया है कि आप ये वॉर में मुलव्विस तो नहीं हैं, अगर आप मुलव्विस हैं तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा और इनको हलफनामा लिखवाया गया, इनके फ़ोन वगैरह चेक किए गए हैं। तो ये जो जिसको कहते हैं पूरे दुनिया में इसके असरात जो है अब देखने को मिल रहे हैं। तो आज की शाम जो है क्रिटिकल है।
देखना है कि दो सिनेरियोज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए, मुज़ाकरात में अभी चलता रहे गहमा गहमी। ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात भी हो जाए और सीज़ फायर भी एक्सटेंड हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात ना हो और सीज़ फायर जंगबंदी भी एक्सटेंड ना हो। जो भी कुछ होगा कल हम आपके लिए लेते आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।